नमस्कार। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हमारी सीरीज चल रही है 28 और रिवीजन क्लास है 2। सेकंड क्लास है रिवीजन काल में। और बेटा, काल की पुनरावृत्ति है जो मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने काल की पुनरावृत्ति आपको कराई थी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्रिया की समाप्ति जब होती है उसी से हमें पता चलता है कि ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है या ये भूतकाल है। ठीक है। और भूतकाल में भी कार्य अभी पूर्ण हुआ, कार्य बहुत समय पहले हो चुका है, या कार्य होने वाला है, या कार्य चल रहा है। ठीक है। इसी तरह से वर्तमान काल में काम चल रहा है, काम होने वाला है, और भविष्य में अंदाजा लगाया जाता है कि जब तक ये कार्य होगा ऐसी संभावना है या इसमें कुछ शक है, ये सब समझाया गया था। अब बेटा देखो, एक टेबल भी हल्का सा देख लो कि क्रिया की समाप्ति कैसे होती है। एक छोटा सा टेबल है। भूतकाल में या, ये, आ, ई, ए, था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी तरह से वर्तमान काल में हूँ, है, हैं, रहा, रही, रहे, ता, ती, ते। ये टेबल है, बहुत आसानी से फिर समझ आ जाता है। भविष्य काल में गा, गी, गे, और होगा, होगी, होंगे। तो बेटा हमें क्या करना है, ये एक बार देख लेते हैं। ये तो वैसे ही समझने के लिए है कि आपको वाक्य में पता चल जाएगा कि वाक्य के अंदर वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, और कौन सा नंबर है, कौन सा इसके अंदर, भूतकाल के अंदर कौन सा है, संदिग्ध है, हेतुर मद है, अपूर्ण है, संभाव्य है या सामान्य है। ठीक है बेटा, ये तो मेरे विचार से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा काल का नाम है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। अब देखिए आप ये देखो कि सामान्य बात है या अभी अपूर्ण वर्तमान में चल रही है या अभी संदिग्ध है। तो बेटा जब पत्र लिखा है ना, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, क्योंकि पत्र लिखा। ठीक है। अब मैंने खाना खाया है, काल का नाम बताइए। मैंने खाना खाया है, काल का नाम बताइए। पूर्ण भूत है, आसन भूत है या संदिग्ध भूत है। मैंने खाना खाया है तो आसन्न भूत। क्यों, मैंने खाना खाया है, अभी मैंने खाना खाया है, आसन्न भूत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वह आए तो मैं जाऊं। अगर वो आ जाए तो मैं जाऊं, एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है। अगर वो आए तो मैं जाऊं, काल का नाम बताइए। भविष्य काल, संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य या हेतुर मध्य भविष्य। तो इसमें संभाव्य संभावना नहीं है, सामान्य सामान्य नहीं है, और हेतुर मध्य में एक के ऊपर दूसरी क्रिया
आश्रित है। तो इसमें आ जाएगा हेतु, हेतु मद भविष्य। क्वेश्चन नंबर 4, काल के भेद होते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 4 भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं काल के? 3 भेद होते हैं। एक, सभी को पता है काल के 3 भेद होते हैं। काल के भेद होते 3, 7 या 5। तो काल के बेटा 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सॉरी, मैंने क्या लिखा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, गलती से लिखा गया, सॉरी। ये 3 भेद होते हैं बेटा। अब इसमें काल के भेद होते हैं 3, 7, 5, 4। तो कितने भेद होते हैं? 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, सपना पढ़ती होगी। सपना पढ़ती होगी काल का नाम है। सपना पढ़ती होगी काल का नाम है पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान? सपना पढ़ती होगी पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध। हमें क्या है, हमें संदेह है शायद वो पढ़ती होगी, तो इसमें आ जाएगा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, सपना पढ़ती होगी संदिग्ध वर्तमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राम कबड्डी खेलेगा काल का नाम है। हेतु, हेतु और मद भविष्य, ये पता ही आपको ये नहीं है क्योंकि एक क्रिया दूसरे पर आश्रित, गलत। संभाव्य भविष्य, संभावना भी नहीं है, गलत। सामान्य भविष्य, क्योंकि वो खेलेगा और ये सामान्य बात है, सामान्य काल है, तो ये सामान्य भविष्य होगा। बेटा राम ने पत्र लिखा सामान्य वर्तमान, मैंने खाना खाया है आसन्न भूत, वह आए तो मैं जाऊं हेतु मत भविष्य। काल के भेद होते हैं 3, सपना पढ़ती होगी संदिग्ध और राम कबड्डी खेलेगा सामान्य भविष्य। मेरे विचार से आपको एक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगली क्लास फिर कल चलेगी, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।